प्रिय दर्शकों, आरोग्यम विद्या पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बड़ा गहन विषय लेकर उपस्थित हुए हैं, ध्यान की तैयारी। तो आइए ध्यान की तैयारी से पहले ध्यान के विषय में मुख्य बातें जान लेते हैं। ध्यान की परिभाषा: धी जमा में आन, दो शब्दों के मेल से ध्यान बना है। धी का अर्थ होता है बुद्धि और आन का अर्थ होता है अन्य। अर्थात जब हमारी बुद्धि या चेतना इस दृश्य प्रपंच संसार के पदार्थों का परित्याग करके अन्य उस परमात्मा के स्वरूप में विचरण करती है तो उसे ध्यान कहते हैं। रुचि और ध्यान का गहरा संबंध है। मनुष्य की जिस विषय में रुचि होती है उसका ध्यान भी उसी तरफ जाता है। अब प्रश्न उठता है, क्या हमारी परमात्मा में वास्तविक रुचि है या हमने परमात्मा को भौतिक वस्तुओं की परिपूर्ति का साधन बनाया हुआ है? गीता में 4 प्रकार के भक्त भगवान के द्वारा बताए गए हैं। नंबर 1 आर्त, नंबर 2 अर्थार्थी, नंबर 3 जिज्ञासु और नंबर 4 ज्ञानी। नंबर 1 आर्त। आर्त जो है ना, जो सामने दुख को देख कर आता हुआ डर से भगवान का नाम लेता है, उसे आर्त कहते हैं। अर्थात जो दुख के भय से भगवान को याद करता है, इस प्रकार के भक्त को आर्त कहा गया है। वह दुख दूर होने पर परमात्मा को त्याग देता है। अर्थार्थी वह व्यक्ति होते हैं जो धन अथवा किसी कामना को लेकर भगवान को पुकारते हैं। कार्य सिद्धि होने पर ये व्यक्ति भी भगवान से ध्यान हटा लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं जिज्ञासु। तीसरे नंबर पर जिज्ञासु व्यक्ति परमात्मा क्या है इस प्रकार की जिज्ञासा रखते हैं, अर्थात परमात्मा रूपी विषय में जिज्ञासा रखते हैं। जान लेने के बाद उनकी जिज्ञासा भी कम हो जाती है। नेक्स्ट नंबर पर आता है ज्ञानी। चौथे नंबर का जो भक्त है ज्ञानी, उसके लिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, क्योंकि वह केवल मेरी ही कामना करता है, मेरे लिए ही मुझे बचता है, उसके मन में किसी प्रकार की अन्य कामना नहीं होती। तो परमात्मा के ध्यान को राजयोग भी कहा जाता है, अर्थात सभी योगों में श्रेष्ठ। योग युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, मेल करना, मिलाप करना आदि। अर्थात आत्मा का परमात्मा से लय होना राजयोग कहलाता है, जिसके लिए गीता में कहा है योग कर्मशु कौशलम, अर्थात कर्मों के अंदर कुशलता ही योग है। महर्षि पातंजलि भी कहते हैं योगश्चित्तवृत्ति निरोध है, अर्थात मन की वृत्तियों को भागने से रोकना ही योग है। इस प्रकार दोनों परिभाषाएं एक दूसरे की पूरक हैं, अर्थात चित्तवृत्तियों के एकाग्र हुए बिना कर्म में कुशलता नहीं आ सकती। इस प्रकार दीपक की स्थिर लौ की तरह मन के स्थिर होने पर ही ध्यान की तैयारी होती है, जिससे अनेक मानसिक रोग तथा पीड़ाएं शांत होती हैं, जिससे सांसारिक मोह का त्याग होता है, जिसके लिए कहा गया है मोह सकल व्याधि कर मूला, ताते उपजत नाना शूला। अर्थात मोह सभी प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक बीमारियों की जड़ है अथवा कारण है। ध्यान की शरण में आने पर समस्त पीड़ाएं दूर होने लगती हैं।
तो साथियों, ये तो था ध्यान के विषय में तैयारी। नेक्स्ट अगले भाग में हम जो है ना ध्यान के विषय में प्रैक्टिकली आपको ध्यान करके बताएंगे। तो तब तक आप जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। आपका इस चैनल पर अति हार्दिक धन्यवाद, और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है शेयर करें।